बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल हमने आधी एक्सरसाइज की थी, आज कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी। इसलिए कल हमने 6 क्वेश्चन किए थे, आज बचे हुए 6 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। ये साइन किसका है? इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई ये होगा। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है और जिस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है, ठीक है। तो हमने कल पैरेललोग्राम किया था, आपको याद है ना। पैरेललोग्राम की चार कंडीशन थी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट कंडीशन, अगर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला हाफ इस हाफ के बराबर होगा, ये वाला हाफ इस हाफ के बराबर, ठीक है। पहला डायगोनल वाली कंडीशन। दूसरा, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, तो साइड इक्वल होती है, दूसरी कंडीशन। तीसरा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तीसरा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंड देन लास्ट फोर्थ क्या था? कोई भी टू एडजेसेंट एंगल, या तो ये दोनों और ये नहीं तो ये दोनों, ये नहीं तो ये दोनों, एक लाइन के ऐसे एक दूसरे कोने वाले एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ऐसे ये और ये एंगल, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ये चार कंडीशन अगर लग रही है तो जो डायग्राम दिया हुआ है वो क्या है? पैरेललोग्राम। तो अब इन्होंने कहा है ये पैरेललोग्राम है, इन्होंने बात पहले ही डिफाइन कर दी है। ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन लग रही है। ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। जितना ये एंगल है उतना का उतना ये एंगल है, ठीक है। और जितना ये पूरा एंगल है उतना का उतना ये पूरा एंगल है। अब हम सबसे पहले एक्स निकालते हैं, ठीक है। एक्स कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम में ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। एंगल ए मान लिया, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे। तो अब देखिए, पूरा डायग्राम मत देखिए, खाली इतना देखिए। ये सीधी लाइन है और उसको अगर कोई लाइन काटती है तो अगर एक 70 है तो दूसरा कितने का होगा? तो दूसरा होगा, दोनों का जो जोड़ होता है स्ट्रेट लाइन पे, दोनों का जोड़ कितने का होता है? 180। तो चलिए लिखिए, एंगल ए प्लस 70, इन दोनों का जोड़ 180। एंगल ए को इधर ही रखते हैं, 180, 70 को इधर लाते हैं, -70, 0, 1, 1, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया? 1, 1, 0। अब आगे देखिए, अब हमें x इसके बराबर है, क्यों? उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको ये लाइन लिखनी है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल x किसके बराबर हो जाएगा? एंगल a के। तो एंगल x कितना है? 110। कितना हो जाएगा ये? 110। इसकी प्रॉपर्टी बताओ। अपोजिट एंगल, ड्यू टू अपोजिट एंगल, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। अब देखिए, y हमारा यहां पे है और ये देखिए z बनाना है अपन को, ठीक है। ये देखिए z बन रहा है, ये ऐसे z बन रहा है। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? ये भी 40। और इस एंगल का नाम क्या होता है? अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो लिखिए, एंगल y बराबर कितना हो जाएगा? 40। प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी है चार में से? ये है अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स, ये 40 है तो ये भी 40, देन ये भी 40 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है? z का,
ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो हमें सिर्फ ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, एच ओ पी, ट्राइंगल एच ओ पी में देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो तीन एंगल कौन कौन से, पहला तो है Z, ठीक है, पहला Z है, दूसरा 40 है, तो ये हो गया 40, तीसरा 110 और तीनों एंगल का सम कितना होता है इन ट्राइंगल, 180। 40 और 150 कितना होगा, 150 और ये 180। Z को इधर ही रहने देंगे और ये प्लस का 150 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 150, कितने बचे, 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू, ये Y की वैल्यू, और पहले किसकी निकाली थी, X की, तो ये तीसरा एंगल कितना आ गया, 30। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर GUNS and RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड X एंड Y। हमें X और Y की वैल्यू ज्ञात करनी है। दिए हुए दोनों फिगर क्या है, पैरेललोग्राम, यानी चारों प्रॉपर्टीज इसके ऊपर लागू होती है, ठीक है। अब हमें देखना है, हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है और इस डायग्राम में भी X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ डायग्राम है वो पैरेललोग्राम है। सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, GUNS, हमेशा नाम यहां से शुरू करने देने के लिए, GUNS, ठीक है। अब देखिए पैरेललोग्राम की क्या शर्त है, आमने सामने की साइड्स इक्वल, यानी जितनी ये है उतनी की उतनी ये है। तो अगर और जितनी ये है उतनी की उतनी ये है, तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो 3x किसके बराबर है, 18 के। अगर ये 18 है तो ये भी 18 है, लेकिन ये 18 की जगह कुछ क्वेश्चन दे रखा है 3x। तो अब क्या करते हैं, 3 और x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो x को अकेला छोड़ना है। तो 18 के नीचे क्या आ जाएगा, 3, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू 6, ठीक है। ये x की वैल्यू आई है। अब अगर मैं x की जगह 3x है और x की जगह मैं क्या रखती हूँ वापस 6, तो कितना हो जाता है 18, यानी ये 18 है तो ये भी 18 यानी हमारे बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आई, 6। अब अगला ये करते हैं, दूसरी कंडीशन, x की वैल्यू, इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, ये इसके बराबर है, SN GU के बराबर है, SN बराबर GU। इसमें भी आप लिख लेना GS बराबर UN, GS बराबर UN। फिर इसमें सारी कंडीशन। अब हम क्या कहेंगे, SN बराबर GU। SN कितना है 26, ये कितना है 3y माइनस 1। अगर इसको उठा के यहाँ धरूँ और इसको उठा के यहाँ धरूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इधर लिख लेती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 3y को अकेला छोड़ दिया, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 26 और 1 27। तो 3y इक्वल टू 27। अब y को अकेला छोड़ना है, 27/3 कितनी बार गया 9 बार, तो y की वैल्यू 9 आई। समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए दिया हुआ डायग्राम पैरेललोग्राम है और नाम है इसका RUNS, RUNS, ठीक है। अब कौन सी शर्त लग रही है इसके अंदर कि किसी भी पैरेललोग्राम में जब दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला हाफ पार्ट इस हाफ के बराबर, ये हाफ इसके बराबर। तो अब हम इस हाफ को इसके पहले एक वैल्यू निकालते हैं y की, ठीक है। इस हाफ को इसके बराबर करते हैं, तो देखिए y + 7 इसका मान किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो पहले हमने y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू 20 अपनी जगह, 7 इधर आके क्या हो जाएगा -7, तो कितने हो गए 13। तो y की वैल्यू क्या आई 13।
अब ये y की वैल्यू है, अब ये हाफ इस हाफ के बराबर है, ठीक है। तो लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 16, बरोबर है। इसको ओ नाम दे दीजिए। अच्छा, ऊपर कंडीशन लिख लेना, ओ आर बराबर ओ एन, ओ आर बराबर ओ एन, तब अपन ऐसा करेंगे। और इसमें क्या था, ओ एस बराबर ओ यू, ये था ओ यू बराबर ओ एस। अब देखिए y की वैल्यू 13 है, ये y की वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है, तो x प्लस 13 इक्वल टू 16, x बराबर 13 को उधर ले जाऊंगी, 16 माइनस 13 कितना आया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 13। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस एक पैरेललोग्राम में ध्यान से देखिए, इसमें दो पैरेललोग्राम है, एक तो पैरेललोग्राम है ये रहा, ये एक पैरेललोग्राम है, इसको भूल जाइए एक बार। ये देखिए एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, आर आई एस के। तो एक तो क्या है, आर आई एस के। दूसरा पैरेललोग्राम ये देखिए, ये चीज छुपा दीजिए, देखिए ये पैरेललोग्राम, दिख रहा है, नाम बताइए, सी एल यू ई। दूसरे पैरेललोग्राम का क्या नाम है, सी एल यू ई। ये एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। x में देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू तभी पता चलेगी, ये ट्राइंगल हो रहा है, जब ये दोनों एंगल मुझे पता चलेंगे तो मैं तीसरा निकाल सकती हूँ, क्योंकि तीनों एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अब मुझे पहले ये पता करना है, ये पता करना है, और ये दोनों पता होंगे तब ये करेंगे, ठीक है। चलिए पहला पैरेललोग्राम देखिए एक बार, पहला पैरेललोग्राम कौन सा है, आर आई एस के। खाली इतनी सी नजर इधर भी है, आर आई एस के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताइए, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल के बराबर एंगल आई, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमारा एंगल आई कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है, ठीक है। और अगर ये 120 है तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल कितने के होते हैं, अगर ये 120 है तो ये 120 और ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए, 180, ठीक है। तो देखिए अब हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एंगल टी प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180। कारण बताइए, प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल। क्लियर है, तो अब बताइए टी कितना है, 120, आर मुझे पता नहीं है, और ये 180, तो आर को अकेला छोड़ दीजिए, 180 माइनस 120 कितना आएगा, 60, यानी आर कितना आया मेरा, 60। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा, एस। यहां लिखती हूं, देखिए एंगल आर बराबर एंगल एस, तो एंगल एस कितना हो जाएगा, 60। प्रॉपर्टी बताइए, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अब हमारा ये 60 आ गया, ध्यान से देखिए ये एंगल कितना आया है, 60। चलिए अब नेक्स्ट पैरेललोग्राम को देखते हैं। जैसे जैसे बोल रही है वैसे वैसे चलते जाना है, पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब एक बार उस चीज को भूल जाइए, इस वाले पैरेललोग्राम को देखिए, सी एल यू ई, हमें लास्ट में ये निकालना है, ठीक है। अगर ये 70 है
तो ये कितना होगा? पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है? दोनों साइड इक्वल और आमने सामने वाले एंगल इक्वल। तो एंगल L बराबर एंगल E, ये जो एंगल L है वो किसके बराबर होगा? एंगल E के बराबर होगा। तो बताइए एंगल E कितना होएगा? 70। प्रॉपर्टी बताइए, अपोजिट एंगल आर इक्वल लिखना है आपको पूरा, ठीक है। तो अब ये 70 आ गया। अब देखिए इस डायग्राम को उठा के मैं जूम कर देती हूँ। नीचे O है, ये X है, ये E है, ये S है, ये 60 आया है अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग और ये 70 आया है। तो अब हमें फाइनली क्या निकालनी है? X की वैल्यू। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ये बीच में लेना है, ठीक है। EOS, EOS ट्राइंगल EOS में देखिए तीनों ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180। तीन एंगल कौन कौन से है? X प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा और हमेशा 180 होता है। तो X 60 और 70 130, ये हो जाएगा 180। अब इस वैल्यू को उधर ले जानी है तो माइनस में चली जाएगी। 180 में से 130 गए, कितने बचे? 50। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई? 50। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ये जो आपके सामने डायग्राम दिया गया है ये ट्रेपेजियम है, इस बात को प्रूव करना है। और ट्रेपेजियम की क्वालिटी होती है कि टू साइड्स आर इक्वल। कोई दो साइड होती है वो इक्वल होती है, मतलब इसके कहने का इक्वल भी नहीं होती है, वो टू साइड्स पैरेलल होती है। पैरेलल, ये वर्ड सही रहेगा, ठीक है। अब पैरेलल क्या होता है? इक्वल तो इसको कहते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये और ये इक्वल हो गई। ऐसा जरूरी नहीं है, ये 2 है और ये 4 है और ये दोनों रेल की पटरी की तरह जा रही है। रेल की पटरी होती है ना, आपस में कभी मिलती नहीं है, एकदम बरोबर बरोबर चलती है, कितनी भी चलो। अगर एक पटरी छोटी है एक पटरी बड़ी है तो इस कंडीशन में भी ये कभी आगे जाके मिलेगी नहीं, तो ये इक्वल नहीं कहलाती है, ये इक्वल नहीं है, इसको कहेंगे पैरेलल है। जो रेल की पटरी की तरह चलती है वो पैरेलल है, आपस में कभी मिलेंगे नहीं। तो अब अगर ये 2 है और ये 4 है तब भी ये पैरेलल है, ठीक है। कैसी है? पैरेलल है, रेल की पटरी की तरह। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम की 2 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन लागू होती है। तो वो ट्रेपेजियम में पहली कंडीशन, दो कोई भी लाइन होगी वो पैरेलल होगी, वो कौन सी होगी वो हमें पता करनी, ठीक है। 2 लाइन होगी वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। इसकी कंडीशन सुनिए, कोई 2 एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे वो उसका सम 180 होगा। जैसे एंगल M प्लस एंगल L, एंगल M और एंगल L दोनों का सम कितना होगा? 180। अगर इधर वाले 180 है तो उधर वाले भी 180 होंगे। दूसरी कंडीशन एंगल N प्लस एंगल K इक्वल टू भी 180। तो ये 180 और यह 180 दोनों मिला के कितना हो गया? 360। मैंने बताया था ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। वैसे इसमें रट लीजिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चारों एंगल का सम एनी टाइम कितना होगा? 360। याद कर लीजिए, ट्राइंगल है तो 180 और क्वाड्रिलेटरल है तो 360। जहां 4 एंगल की बात होगी वहां चारों एंगल का सम 360। अब सुनिए, कौन से 2 लाइन पैरेलल होगी? जैसे मैंने एडजेसेंट एंगल बनाए, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये कोई लाइन जा रही है, अगर ये 90 है तो ये भी 90, दोनों का सम कितना होगा? 100। जो 2 एडजेसेंट एंगल है उससे जुड़ी हुई जो लंबी लाइन जा रही है साइड वाली, वो दोनों हमेशा एक दूसरे की क्या होगी? पैरेलल, रेल की पटरी। यहाँ एडजेसेंट एंगल कहाँ बन रहा है? 100 और 80, इसके पास वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल होगी। ये 100 है तो ये भी 100, ठीक है। तो आपको खाली इतना बताना है, एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू 180 ड्यू टू एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल का टोटल हमेशा 180 होता है। देन एम एन ये इक्वल का निशान है, और अगर मैं इसको थोड़ा तिरछा बनाती हूँ तो ये पैरेलल का निशान है। ये एम एन किसके पैरेलल है? के एल के। हेंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल सी इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, इसका मतलब है साइड, ये साइड होती है। ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल किसको करना है? ए बी और डी सी को, इन दोनों को पैरेलल करना है। तो इन दोनों को पैरेलल करने के लिए ये जो लाइनें जा रही है, ये दोनों एंगल मुझे क्या करने हैं? एडजेसेंट बनाने हैं, या फिर ये दोनों। तो अपना ये एक दिया हुआ है, मुझे दूसरा एंगल एडजेसेंट बनाना है। ठीक है, फिगर ट्रेपेजियम, नाम बताइए ट्रेपेजियम का, शुरू करो। ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ठीक है, मैं क्या बता रहा है? ये ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, ये साइड है, अगर हम दे रखे तो अपन भी लिख लेते हैं, ये साइड है। ट्रेपेजियम एबीसीडी में ए बी पैरेलल है डीसी के। कैसे इसको मुझे बनाना है? तो इसकी शर्त है कि टू एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, एक ये और एक ये। तो मैंने बता दिया एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। रीजन एडजेसेंट एंगल। अगर बी 120 है और सी मुझे पता नहीं है और ये 180 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 इधर आ जाएगा, आंसर आएगा 60। तो एंगल सी निकालना है अपन को, फाइंड एंगल सी। तो ये एंगल सी ऐसे निकलेगा। इन्होंने पहले ही कह दिया ये दोनों पैरेलल है, और ये अगर 120 है तो अपन को पता है ये दोनों हमेशा एडजेसेंट होते हैं, तो इसकी वैल्यू अपन एडजेसेंट के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल्स पी एंड एंगल एस। कंडीशन है इफ एस पी पैरेलल आर क्यू। कहाँ है एस पी? एस पी ये पैरेलल है आर क्यू के, दिस इज गिवन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल है, निशान एक जैसे ही बनाते हैं, चलो अलग अलग नहीं। ठीक है, एस पी आर क्यू पैरेलल है, तो और ये दिया हुआ डायग्राम क्या हो सकता है? इन ट्रेपेजियम, नाम दीजिए पी क्यू एस आर, नहीं आर एस, पी क्यू आर एस, उल्टी घड़ी की तरह चलना है, पी क्यू आर एस। इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। बताइए एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एस पी पैरेलल है आर क्यू के। अब ये दोनों लाइन, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन जहां एंड होती है वो इसके एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट और ये दोनों एडजेसेंट, यानी ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट। अरे कोई भी डायग्राम बना लिया मैंने, ये इसको ट्रेपेजियम में कैसे प्रूव करूंगी? मैं सपोज करती हूँ ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन जहाँ एंड होती है, ये दोनों लाइन जहाँ एंड होती है, ये दोनों एंगल 180 होने चाहिए, और ये दोनों इधर भी एंड होती है, तो ये दोनों एंगल प्लस कितने होने चाहिए? 180। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए अपनी पैरेलल लाइन ये रही, इसने दे रखा है एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू पैरेलल है। ये दोनों कहाँ एंड हो रही है? यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180, और इन दोनों का सम भी 180। अब हमें पता करना है, एक तो एंगल P, एक एंगल S, ये S और ये एंगल P पता करना है। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है डायग्राम, देखो एंगल कैसे बनाया हुआ है, राउंड में नहीं है, कैसे है? ऐसे। और ये किसका निशान होता है? 90 डिग्री का। तो ये R क्या हो गया? 90, यानी भले निशान दिया हुआ है लेकिन अब आपको समझना है ये 90 डिग्री है, तो R एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट एंगल का सम
कितना होता है 180। तो लिखिए एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180। एस हमको पता नहीं है, आर की वैल्यू हमें पता है 90, ये 180, तो एस क्या हो जाएगा 180, 90 इधर आ जाएगा, यानी एस की वैल्यू 90। तो एस की वैल्यू तो आ गई अपने 90, 90, 90, 180। इन दोनों का सम भी अपने 180 करना है एडजेसेंट एंगल का, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, इरेज कर दो। अगला देखिए एंगल P प्लस एंगल Q, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और दोनों का सम कितना होता है 180। P मुझे पता नहीं है बट Q मुझे पता है 130, ये हो जाएगा 180। तो P को अकेला छोड़ना है, 130 उधर जाएगा, 180 माइनस 130 इक्वल टू 50, यानी P कितना हो जाएगा 50। तो हमें बस इसमें यही फाइंड करना है P और S। तो P हमारा 50 आ गया और Q हमारा 90 आ गया था। क्लियर है? एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।